हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे। तो फिर से स्वागत है हमारे परफेक्ट स्टडीज में। आज का जो नोटिफिकेशन है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन है। आप लोगों के बीच इसका नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग इसका हिंदी में होता है, ठीक है। और डेट यहाँ पे करंट डेट देख सकते हैं, 12 जुलाई का ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है, ठीक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये रिक्वायरमेंट फॉर्म निकाला गया है यहाँ पे 23-24 का, ठीक है। और आगे की बात करें तो इसमें कितना पोस्ट दिया गया, टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 400 पोस्ट दिया गया, 100 ऊपर में है और 300 नीचे की ओर है। तो MMGS2 में 300 पोस्ट है और MMG3 में आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 पोस्ट यहाँ पे बताया गया कैटेगरी वाइज। SC कैटेगरी में कितना है आपका एज बिटवीन ऑफिसर स्केल 3 में जो आपका है एज बिटवीन वो 25 साल से 38 वर्ष होना चाहिए। ऑफिसर ऑफ इन स्केल 25 वर्ष से आपका 35 वर्ष यहाँ पे एज बिटवीन बताया गया है, ठीक है। वही पोस्ट की बात करें तो आपका यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 में SC कैंडिडेट का 15 सीट दिया गया है और स्केल 2 में 45 सीट यहाँ पे बताया गया है। ST का वही बात करें तो 7 सीट बताया गया है स्केल 3 में ऑफिसर लेवल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और 22 सीट आपका दिया गया स्केल 2 में बताया गया है। इस प्रकार से OBC का 27 सीट बताया गया है स्केल 3 में और 81 सीट बताया गया है स्केल 3 में ऑफिसर लेवल में, ठीक है। टोटल जो यहाँ पे बताया गया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। AWS और UR का भी इस प्रकार से बताया गया और PWD का इधर से अलग यहाँ पे पोस्ट निकाला गया हुआ है, ठीक है। इसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिटी एरिया देख सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी सिटी एरिया यानी कि क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, क्वालिफिकेशन जो आपका मांगा गया यहाँ पे इस प्रकार से बैचलर डिग्री ऑफ विथ 60% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है। एग्रीगेटेड ऑफ सेमेस्टर ईयर 55% SC ST के लिए 55% होना अनिवार्य है। और जो जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं उसका 60% यहाँ पे आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं 60% मार्क्स मांगा गया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलग से है यूनिवर्सिटी का तो आप उसको भी देकर ऑनलाइन फॉर्म को कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 में 100 ओनली यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे सीट जो बताया गया 100 बताया गया और 300 यहाँ पे सीट आपका स्केल 2 में बताया गया हुआ है। इसमें भी स्केल 3 की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेटेड ऑल सेमेस्टर्स, यानी सेमेस्टर में आपका 60% आपका होना अनिवार्य है और 55% आपका SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है जो गवर्नमेंट द्वारा आप क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम में आप पास होते हैं तो इस प्रकार से फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ईयर ऑन ऑफिस एंड शेड्यूल कम्युनिकेशन बैंक का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसे ब्रांच यानी कि उसको आप फॉर्म डालते वक्त आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ईयर ऑफ ऑफिसर शेड्यूल कम्युनिकेशन बैंक, यानी कि आपका यहाँ पे बताया गया है कि एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए वो बैंक के रिलेटेड होना चाहिए। और ब्रांच मैनेजर बैंक में अगर आप फॉर्म को डालना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपके पास फॉर्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को आसानीपूर्वक भर सकते हैं। आपको यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलता है। यहाँ पे एज की बात करें तो एज के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, आने की कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिनिमम एज जो होना चाहिए 25 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका जो होना चाहिए वो 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 25 साल से स्टार्टिंग होना चाहिए, 35 वर्ष आपका लास्ट एज होना चाहिए। वही बात करें तो ऑफिसर का यहाँ पे देखें तो ऑफिसर 3 का यहाँ पे बात करें तो आपको ऑफिसर 3 के लिए भी कैटेगरी है एज जो मांगा गया 25 वर्ष से मांगा गया है और 38 वर्ष यहाँ पे बताया गया है। इसमें एज सिटी एरिया बढ़ाया गया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। ब्रांड ऑफ पीरियड यानी कि डेट जो ज्वाइनिंग है यहाँ पे 2 ईयर्स फ्रॉम ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग बैंक, यहाँ पे 2 ईयर्स के बाद ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 6 मंथ के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं कि क्या दिया गया हुआ है और कब से ये मतलब कि ऑनलाइन वाला। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज लिमिटेड रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट जो आपको यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का है यहाँ पे इस प्रकार से वो 5 ईयर्स का बताया गया है और अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो बताया गया है वो 3 ईयर्स का यहाँ पे बताया गया हुआ है, ठीक है। पर्सन विथ बेंच मार्च डिजिबिलिटी PWD SC ST जनरल और EWS के लिए आपको जो बताया गया वो 15 वर्ष यहाँ पे 13 वर्ष 10 वर्ष इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है। अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आसानी पूर्वक आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। पर्सन ऑफ डिजिकेटेड 1984 के तहत जो यूथ वगैरह में गए हुए हैं उसको 5 ईयर का बेनिफिट्स आपको 5 ईयर्स का 5 साल का बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलता है। वही अगर पेमेंट की बात करें पेमेंट स्केल की तो स्केल 3 लेवल में जो आपको मिलने वाला है 63,000 रुपये से 840 रुपये तक मिलने वाला है। और लास्ट जो आपका पेमेंट जाने वाला है यहाँ पे लेवल वाइज आपका पेमेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से 78,000 यहाँ पे इस प्रकार से पेमेंट बताया गया। स्केल
2 की बात करें तो 48,000 रुपये यहाँ पे बताया गया। और लास्ट जो पेमेंट आपको यहाँ पे जाने वाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं, स्केल 3 और स्केल 2 का जो पेमेंट जाने वाला है वहाँ 6 मंथ बाद आपका जो पेमेंट मिलेगा वो 2 लाख रुपए तक बढ़ सकती है आपका 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, आप 2 साल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट बढ़ सकता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा और रीजनिंग एबिलिटी और प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। 20-20 मार्क्स का रहेगा और 90 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएगा। 90 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 20-20 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स है वो आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस प्रकार से 20-20 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा आपका। 60 मिनट का आपका यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज में यहाँ पे आपका दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल जो टाइमिंग आपका है वो 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। पहला बिहार है, दूसरा चंडीगढ़ है। अब बिहार में कहाँ है तो पटना दिया गया है। और यहाँ पे इस प्रकार से इतने सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए। 21 सेंटर दिया गया यहाँ पे। टोटल जो सेंटर है वो 21 सेंटर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से बताया गया है। गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश यहाँ पे बताया गया है। इसका जो सेंटर है यहाँ पे सेंटर एरिया वहाँ पे आपका बताया गया है। अहमदाबाद, मोहाली, राजपुर, दिल्ली ये सब बताया गया है। इसको आप आसानीपूर्वक देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सुविधा हो वहाँ पे आप आसानीपूर्वक भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आता है। चलिए आगे और देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट जो लगने वाला है, एप्लीकेशन फी चार्जेबल जो लगने वाला है यहाँ पे, तो UR EWS OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 1000 पेमेंट लगने वाला है। उसमें से GST चार्ज 180 रुपये, टोटल जो 1180 रुपये आपका फॉर्म भरने का बेनिफिट यहाँ पे पैसा लगने वाला है। SC ST के लिए PWD के लिए आपको 100 रुपये यहाँ पे चार्जेबल बताया गया। 18 रुपये GST चार्ज बताया गया। 118 यहाँ पे बताया गया है टोटल GST मिला के। ठीक है, इस प्रकार से पेमेंट बताया गया। इसका आप जो ऑनलाइन करने के वेबसाइट कहाँ है तो www.bankmaharashtra.in पर आप आसानीपूर्वक फॉर्म को आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया। इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है तो इस बात को आप देख सकते हैं, कॉमनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका जो फॉर्म ऑनलाइन होने का डेट है वो 13 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 25 जुलाई। ज़्यादा डेट नहीं दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 10 से 12 दिन का मात्र दिया गया है। जो फॉर्म को ऑनलाइन नहीं किए हैं इस प्रकार से ऑनलाइन कर ले। आपको एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई सीधे कर सकते हैं इस जॉब प्रोफाइल में। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो फोटो सिग्नेचर नॉर्मली लगता है वो तो लगेगा ही, आप लोग को तो पता ही है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और साइबर कैफे से ऑनलाइन करवा ले। तो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ऐसे वीडियो लेकर हमेशा नोटिफिकेशन लेकर आते रहता हूँ। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।